ये बेपर्दा होकर बाहर गली में बैठती थी। गली से गुजरने वाले रैन मर्द इसके हुस्न जमाल की नज़र किया करते थे। मैं इसकी कब्र पर आकर खुश इसलिए होता हूँ कि मरने के बाद इसने कफन ओढ़कर पर्दा कर लिया और कब्र में चली गई। अब बेपर्दा होकर देखा, मुझसे कहती थी ना, माय लाइफ माय रूल। क्या अल्लाह से भी यही। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत अता फरमाए और हम सभी को प्यारे नबी की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैंने किसका नाम लिखा है, ईशान अली। ईशान अली, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईशान अली की, जिनका मैं भी फॉलोअर रहा हूँ, जिनकी वीडियोस मैं भी देखा करता था। मैं आपको बताऊं कि इनकी वीडियोस में दीन की बातें, बेपर्दगी से किस तरीके से बचा जाए, बेहुदा बातों से कैसे बचना चाहिए, मतलब ये इस्लामिक टॉपिक पर वीडियोस बनाते थे। बड़े अच्छे इनके फॉलोअर्स हैं, बड़े अच्छे सब्सक्राइबर हैं और कई मिलियन इनके सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं। अभी 1-2-3 दिन पहले ईशान अली की शादी हुई और शादी में जो हुआ वो आपने देखा भी होगा। हजरात मोहतरम, तो मैं आपसे बात ये कर रहा हूं कि रियल लाइफ में हम इंसान को जो देखते हैं वो नहीं होता। रियल लाइफ एक अलग होती है, स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है, और रियल लाइफ एक वो होती है जो हम रोजाना जी रहे होते हैं। मगर हम यूट्यूबर की जो रियल लाइफ है, वो कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं कि वो हैं तो कुछ अलग और दिखाते कुछ और हैं। जब इंसान फेमस नहीं होता है और कामयाब नहीं होता है तो वो लोगों के सामने खुद को ऐसे पेश करता है जैसे वो कितना शरीफ, कितना ईमानदार, कितना शरीयत का पाबंद। और जैसे जैसे कामयाबी मिलने लगती है वो अपने आप को रियल लाइफ में से निकालकर रियल लाइफ की बातें बताने लगता है। तो अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, आप पहले इस वीडियो को देखिए और वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि मैं बात क्यों कर रहा हूं। ये जो शख्स पर्दे के ताल्लुक से इतनी अच्छी वीडियोस बनाता हो, शरीयत के ताल्लुक से इतनी अच्छी वीडियोस बनाता हो, वो अपने घर में ये सब चीजें, ये सारी बातें भूल गया क्या? ऐसी ऐसी वीडियोस जिसको मैं और आप नहीं देख सकते हैं। मियाँ बीवी जब आपस में पहली बार मिलते हैं तो उनका सलाम कलाम, गिफ्ट देना, तोहफा देना, ये एक राज की बातें हैं। तो आप ये वीडियो देखिए। ये सामने ईशान अली हैं और इनके मिलने वाले हैं, साथ में इनकी बीवी हैं नई नवेली, जिनसे इनकी शादी हुई है। ये नुमाइश कर रहे हैं, देखो। मैं तो इसको नुमाइश ही कहूंगा। देखते रहिए आप। पर्दा किया कर, मगर ये नहीं मानी। ये बेपर्दा होकर बाहर गली में बैठती थी। गली से गुजरने वाले इसमें भी बीवी के साथ बैठे हुए हैं। नजारे किया करते थे। मैं इसकी कब्र पर आकर नुमाइशें चल रही हैं कि मरने के बाद इसने कफन ओढ़कर पर्दा कर लिया और कब्र में चली गई। अब बेपर्दा होके देखा, मुझसे कहती थी ना, माय लाइफ माय रूल। ये देखिए आप। अल्लाह से भी यही कहेगी। ये शायद एक दिन पहले इनकी बहन की शादी हुई थी।
उसकी विदाई का है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि बेपर्दा औरतें हैं। ये ईशान अली साहब शादी करके लौट रहे हैं घर पर। मतलब ऐसा कोई लम्हा नहीं छोड़ा है जिसको इन्होंने वीडियो में कैद नहीं किया और उसको लोगों के सामने नहीं परोसा। ये साहब शबे ज़ुफ़ाफ यानी कि शादी की पहली रात, ये सब राज की बातें हैं। और ये ईशान अली जो अपने आप को एक बहुत बड़ा पहले आप वीडियो देखो। अब ये वीडियो देखकर आपको क्या फील हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आपके जहन में क्या चल रहा होगा, क्या आप सोच रहे होंगे, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वीडियो मुकम्मल होने वाला है बस। तो ये देखिए आप, इनकी वीडियोस देखकर शुरू शुरू में ऐसा लगता था कि बड़ा शरीफ, बड़ा अच्छा, परदेश का एहतमाम, कोई गलत कर रहा है तो उसको अच्छी तरीके से, मतलब इस्लामिक वीडियो, बहुत बेहतरीन इस्लामिक वीडियोस बनाते थे। मैं भी इनका फॉलोअर्स हूँ, फॉलोअर्स रहा हूँ, फॉलोअर्स अभी भी हूँ। तो मतलब ये वीडियो जो शादी की पहली रात की वीडियो है वो दिखाई की, इसको सोशल मीडिया पर डालकर क्या दिखाना चाहते हैं ये? मतलब इसको भी इन्होंने बिजनेस का जरिया बना लिया। बिजनेस, हाँ जी। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जब हमारे फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनसे हमें अर्निंग होती है, पैसा मिलता है। जितने ज्यादा व्यूज आएंगे, जितने ज्यादा लोग हमको देखेंगे, जितने ज्यादा लोग हमें फॉलो करेंगे, जितने ज्यादा लोग हमें लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इन यूट्यूबरों की, इन सेलिब्रिटीज की कमाई बढ़ती रहती है। तो आपने चंद पैसों के लिए या चंद कुछ व्यूज बढ़ाने के लिए, कुछ सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, कुछ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए क्या क्या वीडियो आपने लोगों के सामने परोस दी, जबकि आपको यह चाहिए था कि आप जिस तरीके से वीडियोस बनाते थे उसी तरीके से अपनी शादी का भी एहतमाम करते। अपनी शादी में भी आप पर्दे का एहतमाम कराते, बेहुदा हरकतों से बाज आते, लोगों से बाज आने के लिए ताकीद करते कि नहीं, ये मेरी शादी है और मेरी शादी अच्छी तरीके से होनी चाहिए, शरीयत के दायरे में रहकर होनी चाहिए, बेपर्दगी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा था कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क है। मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूं। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मिन अशरिन नासि इंदल्लाहि मंजिलतन यौमल क़ियामतिर रजुलु युफ़दी इलम रअतिही व तुफ़दी सुम्मा यनशुरु सिर्रहा। तर्जुमा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा बदबख्त वो मर्द होगा जो अपनी बीवी की खास बातें लोगों में जाहिर करे। इसी तरह वो औरत जो अपने शौहर की खास बातें अपनी सहेलियों को सुनाए, ये अजीम गुनाह है। मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 464।
दूसरी हदीस पाक सुनिए, फ़क़ाल इन्नमा मसलु ज़ालिका मसलु शैतानतिन लकीतु शैतानन फिस्सिक्कति फ़क़दा मिनहा हाजतहु वन्नासु यंजुरूना इलैहि। तर्जुमा, जिस किसी ने सोहबत की बातें यानी कि राज की बातें, शबे जुफाफ की बातें लोगों में बयान की, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे शैतान औरत शैतान मर्द से आम चौराहे पर मुलाकात की, यानी कि शैतान औरत ने शैतान मर्द से आम चौराहे पर मुलाकात की और खुलेआम लोगों के सामने ही सोहबत करने लगे। अबू दाऊद सफा 296 पेज नंबर। तो नाज़रीन मोहतरम, मियाँ बीवी में से हर एक शबे ज़ुफ़ाफ़ की बातें यानी मर्द अपने दोस्त और अहबाब को सुनाया करता है और बीवी अपनी सहेलियों को सुनाया करती है। ये क़तअन जायज़ और ये क़तअन नाजायज़ और जाहिलाना तरीक़ा है, सरासर बेशर्मी और बेहयाई है। हज़रात मोहतरम, आपने देखा राज की बातें बताना, चाहे लड़की अपने सहेलियों को बताए, चाहे लड़का अपने दोस्तों को बताए, बहुत बड़ा गुनाह है। और यहां तो वीडियोस पेश की जा रही हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, हमें इस दिखावे से बाहर निकलना पड़ेगा। ये रियल लाइफ की जिंदगी ने हमें तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। हजरात मोहतरम, रियल लाइफ से निकलिए और देखिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। कितने कितने बड़े गुनाह अजीम हम रियल लाइफ के चक्कर में कर देते हैं। हजरात मोहतरम, जब हम वीडियोस बनाते हैं और बनाकर जब पोस्ट करते हैं तो न जाने वो पोस्ट जब हमने कर दी, फेसबुक पर डाल दी या इंस्टाग्राम पर डाली या यूट्यूब पर डाली, तो वो ये नहीं है कि हमारे सब्सक्राइबर तक ही जाएगी, वो ऑल वर्ल्ड में घूमती है। हजरात मोहतरम, आप ख्याल करें कि किसी का भी बेपर्दगी वाला वीडियो या ऐसा वीडियो जिसकी शरीयत में पकड़ हो, उसको पोस्ट नहीं करें। मगर आजकल कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं ना कि उन्होंने सिर्फ इसी चीज को कमाई करने का जरिया बना लिया है। ईशान अली, मैं आप पर कोई तंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जैसी वीडियोस बनाते थे, आपके की शादी में वो अमल मुझे नजर नहीं आया। मैं आपके जरिए लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हो सकता है लाइल्मी में आपने इतना कुछ कर लिया, मगर ये आपको नहीं करना चाहिए था। जो लोग लाइल्मी में ये करते हैं वो होशियार हो जाएं, दुनिया में भी जलीलो ख्वार हो जाएंगे और आखिरत में भी जलीलो ख्वार होना पड़ेगा। राज की बातें राज की ही बातें रहने दें। हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी को शरीयत के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और जाने अनजाने में हमसे जो गलतियां हो रही हैं उनको माफ करे और तमाम गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा माफ अता फरमाए। हम सभी को सच्चा और पक्का आशिक़ रसूल बनाए, हमारी बहनों को पर्दे का एहतमाम करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।